अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल क्रिएशन। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ 2 साल की बच्ची के लिए ये एक स्मोक्ड बेबी टॉप शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे इसकी बॉडी पे जो मैंने स्मोकिंग यूज की है, ब्रांड्स जो है ना वो बिल्कुल इसी तरह से स्मोकिंग जो है ना वो तैयार करते हैं बच्चों के ड्रेसेस में, फ्रॉक्स में और शर्ट्स वगैरह में। तो बहुत ही आसान तरीके के साथ, बहुत आसान ट्रिक से आप लोगों को आज की वीडियो में बताऊंगी कि घर पर बहुत कितने आसानी के साथ आप लोग ये जो है ना वो स्मोकिंग तैयार कर सकते हैं। इस फ्रॉक की बैक लुक कुछ इस तरह से है। बैक वाली साइड प्लेन है और इसकी साइड पे पैनल डली हुई है और नीचे जो है ना वो हमने चुनट्स डाली है। इस फ्रॉक के लिए मैंने 1.25 गज जो है वो विंटर कॉटन यूज की है। आप लोग किसी भी स्टफ के ऊपर इस डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक का पीस लिया है। इस फैब्रिक की लेंथ मेरे पास यहाँ पे 9 इंचेस है और यहाँ पे जो इसकी विड्थ है वो मेरे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ना वो 17 इंचेस है। ठीक है, अगर आप लोग जो है ना वो ऊपर वाली पूरी बॉडी स्मोकिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को इसकी जो लेंथ है वो ज्यादा रखनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इस तरह से ना हाफ इंच पे क्रीज लगा ली आयरन की मदद से। यहाँ पे इस तरह से ना मैं तमाम लाइंस जो है ना वो लगा लूंगी। बिल्कुल इसी तरह से पहले मैंने हाफ इंच पे मेजरमेंट पे एक निशान लगाया और अब उस तरह से मैंने उनके ऊपर बिल्कुल ये 9 लाइंस लगा लूंगी। ठीक है, इस तरह से आप लोग क्लोज से देख सकते हैं। अब इन्हीं लाइंस के ऊपर जो है ना वो हमने सिलाइयां लगानी है। सिलाइयां आप किस तरह से लगानी है, यहाँ से जो मशीन का ये जो स्क्रू है इसको आपने ढीला कर देना है, बिल्कुल लूज कर देना है। और जो मशीन का बकिया होता है ना वो बिल्कुल आपने फुल कर देना है। ठीक है, इस तरह से मशीन की मदद से आप लोग बहुत ही आसानी के साथ चुनट्स जो है ना वो डाल सकते हैं स्लीव्स वगैरह पे या फिर फ्रॉक्स पे। ठीक है, इस तरह से देखिए कितनी आसानी से हमारी जो चुनट्स है ना वो डल रही हैं। अच्छा, इसी तरह से जो तमाम लाइंस मैंने लगाई थी, तमाम लाइंस पे मैं इसी तरह से सिलाइयां लगा लूंगी। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने एक बात का जरूर ख्याल रखना है कि जहाँ सिलाई स्टार्ट करनी है और जहाँ पे आप एंड करनी है, दोनों साइड्स पे आपने थ्रेड को जो है ना वो थोड़ा थोड़ा सा छोड़ देना है, ताकि जब हम इन सिलाइयों को थोड़ा सा और खींचे तो हमारा थ्रेड जो है ना वो दोनों साइडों पे बचा रहे। इस तरह से तमाम फैब्रिक के ऊपर मैं सिलाइयां जो है ना लगा लूंगी। ये ऑलमोस्ट 13 से 14 सिलाइयां जो है ना वो मेरी लगी हैं। ठीक है, इस अपर बॉडी के ऊपर अब मैं आप लोगों के साथ ये सिलाइयां जो है ना मैंने इस तरह से 2 लगा ली है, बाकी भी आप लोग इस तरह से लगा लीजिएगा। तो इसकी लुक जो है ना वो अब कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों साइडों पे जो है ना वो मैंने थ्रेड जो है ना वो छोड़े हुए हैं। ठीक है, अब आपने दो थ्रेड जो है ना यानी कि दो लाइंस के थ्रेड को पकड़ना शुरू करना है। वो एक आप थ्रेड को पकड़ लें, चाहे ऊपर वाले को पकड़ लें या नीचे वाले को पकड़ लें, और आपने इस तरह से धागे को खींचना है और ये जो चुन है इनको आपने और ज्यादा क्लोज करते जाना है। ठीक है, इस तरह से मैं तमाम थ्रेड्स को खींचूंगी और ये जो चुन हमने डाली थी इनको मैं और ज्यादा क्लोज करूंगी और फिर उसके बाद जो इसकी लुक आएगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है ना वो इसकी लुक आई है, क्लोज से आप लोग देख लें तो। ठीक है, अब यहाँ पे जो थ्रेड्स है ना जो हमने खींचे थे वो दोनों साइडों पे एज इट इज है। आप लोगों ने यहाँ पे इसकी कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। मैं वीडियो में आगे जाके बताऊंगी कि आप लोगों ने इन थ्रेड्स की कटिंग कब करनी है। अब मैंने एक फैब्रिक ली है जिसकी लेंथ मेरे पास 12.5 इंचेस है और जिसका घेर जो है ना वो 9 इंचेस है, यानी कि टोटल 18 इंचेस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसके ऊपर जो है ना वो एज इट इज मशीन की मदद से चुने डालनी है। जो हमने ये स्मोकिंग वाला फैब्रिक था उसके साथ मैं इसको अटैच करूंगी, यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो टॉप का मिडल पॉइंट है वो तैयार हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दो पीसेस लिए हैं फैब्रिक के, यहाँ पे ये डबल है। इनकी जो लेंथ है वो हमारे पास ऑलमोस्ट जो है ना वो जितनी हमारी फ्रॉक की लेंथ है, टॉप की लेंथ है उतनी होगी। अब यहाँ पे एक साइड पे 3 इंच और दूसरी साइड पे भी 3 इंच पे मैंने यहाँ पे इसकी पैनल्स को मैं यहाँ पे जो है ना वो बिल्कुल स्लाइड सी शेप दूंगी, ताकि हमारा जो टॉप है ना वो उसका फ्लेयर नीचे से अच्छा रहे, उसकी ज्यादा जो नोके है ना वो ना निकले। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे जो है ना वो मिड पॉइंट पे जो मैंने लाइन लगाई है वहां से कट कर लूंगी और इसको 4 पीसेज में मैं कन्वर्ट कर लूंगी। इस तरह से मिड पॉइंट से आप लोग इसको काट लेंगे। यहाँ पे मेरे पास ये फ्रंट और बैक दोनों की पैनल्स जो है ना वो रेडी हो गई है। अब मैंने यहाँ पे ये फैब्रिक लिया जो हमने पहले रेडी किया था, इनकी दोनों साइडों पे जो है ना इस तरह से पैनल्स को अटैच कर दूंगी। इसी तरह से बैक साइड जो है ना वो भी एज इट इज तैयार करनी है। जो बाकी 2 पैनल्स थी वो हम बैक साइड पे अटैच कर
देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से जो है ना वो इसकी शेप आई है फ्रंट साइड की। तो मैंने बैक साइड जो है ना वो भी बिल्कुल एज इट इज जो है ना वो तैयार कर ली है। अब हम जो है ना इसकी कटिंग करेंगे टॉप की, ठीक है। तो बैक साइड कुछ इस तरह से है। हमारे पास बिल्कुल जो अपर बॉडी है वो प्लेन है और नीचे वाली बॉडी पे मैंने इस तरह से चुन डाली हुई है और साइडों पे इसकी जो है ना वो पैनल्स डली हुई हैं। यहाँ पे 2 इंच जो है ना वो मैं नेक के लिए मार्क कर रही हूँ। उसके बाद 2.5 इंच पे मैं इसके तीरे के लिए यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। 5 इंच यहाँ पे नीचे हम की तरफ हम लेके जाएंगे इसकी स्लीव्स के लिए। इस तरह से बॉक्स की शेप बनाएंगे और फिर मैं इसको स्लीव्स की जो है ना वो गुलाई दे दूंगी कंधे की। इसी कटिंग पे हम कटिंग करेंगे। इसकी फिटिंग के लिए यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क कर दिया है और बिल्कुल इस तरह से आपने नीचे से ना स्ट्रेट ले जाना है। इसको कोई भी ज्यादा शेप नहीं देनी फिटिंग वगैरह की। बिल्कुल मार्जिन लाइन रखते हुए हम इस पे जो है ना वो सिलाई लगा देंगे फिटिंग की। एज इट इज हम कटिंग करेंगे। 1/2 इंच जो है ना वो तीरे की भी यहाँ पे कटिंग होगी और उसके बाद जो है ना वो हम इसकी नेक लाइन की कटिंग करेंगे। 2 इंच इसकी लेंथ है और इसकी विड्थ भी मेरे पास 2 इंचेस है। आपने यहाँ पे बॉक्स की शेप बना लेनी है और उसके बाद फिर इसको एक गोलाई की शेप दे देनी है। बिल्कुल गोल जो है ना वो हमने इसकी नेक लाइन कट करनी है। तो यहाँ पे मैं इसकी नेक लाइन जो है ना वो कट कर लूंगी। फ्रंट साइड को यहाँ पे हम बिल्कुल थोड़ा सा जो है ना वो डीप कट करेंगे। फ्रंट साइड की लुक कुछ इस तरह से है। अब हम इसकी जो नेकलाइन है वो तैयार करेंगे। यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर को मैंने एक फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया था। इसकी लेंथ जो है मैंने 5 इंच ली है। इसके दरमियान में एक कट है। अब इस कट पे मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी और फिर सिलाई लगाने के बाद हम मिड पॉइंट से इसको कट करेंगे और बैक साइड से इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। बैक की तरफ इसको फोल्ड कर देंगे और फिर इसके ऊपर एक सिलाई लगा के हम इसको फिनिशिंग दे देंगे। तो इस तरह से नेक हमारी तैयार हो गई है। बाद में लास्ट में मैं इसके ऊपर जो है ना वो लूप्स अटैच करूंगी पर्ल्स के साथ। फ्रंट और बैक दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे मैंने एक 1.25 इंच की पट्टी ली है। उसको इस तरह से एक साइड पे फोल्ड करेंगे और नेक लाइन के ऊपर मैं इसको यहाँ पे अटैच कर दूंगी एक साइड पे। फिर आप इसको दूसरी साइड पे टर्न करके जो है ना इसकी पाइपिंग तैयार कर लेंगे। तो नेक लाइन तैयार हो चुकी है। अब हमने इस फ्रॉक की साइड की जो है सिलाइयाँ वो लगानी है। साइड की सिलाइयाँ लगाने के लिए आप लोगों ने दोनों फ्रंट और बैक दोनों को इस तरह से ज्वाइन करना है और उनको इक्वल कर देना है। दोनों साइड्स पे मैं इस तरह से जो हम मार्किंग की थी उसके ऊपर सिलाइयाँ लगा देंगे और उसके बाद फिर हम इसकी जो नीचे वाला फ्लेयर है उसको भी मैं बिल्कुल बारीक सा फोल्ड कर दूंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो रेडी हो गई है टॉप। अब हम इसकी स्लीव्स जो है ना वो अटैच करेंगे। मैं यहाँ पे विंटर्स का बना रही हूँ तो इसकी स्लीव्स अटैच करूंगी। इसकी लेंथ जो है वो 10 इंचेस है और इसकी विड्थ यहाँ पे स्लीव्स की 7 इंचेस है। 2.5 इंच पे मैं यहाँ पे एक मार्क करूंगी। इसको गोलाई की शेप देंगे और उसके ऊपर ही हम एज इट इज इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप लोग ये डिजाइन समर्स के लिए बना रहे हैं तो आप लोग स्लीव्स को यहाँ पे भी कर सकते हैं। स्लीव्स को फ्रंट साइड से आपने बिल्कुल बारीक सा जो है वो फोल्ड करना है। उसके बाद 1 इंच के फासले पे मैंने इसके साथ जो है वो इलास्टिक अटैच करनी है। तो फ्रंट से मैंने फोल्ड कर लिया है। अब 7 इंच की मैंने 0 साइज की इलास्टिक ली है। इस तरह से आप इलास्टिक को खींचेंगे और साथ साथ सिलाई लगाते हैं जाएंगे। तो इस तरह से स्लीव जो है ना वो आप लोगों के पास फ्रंट शेप इसकी आ जाएगी। बैक साइड पे भी मैंने यहाँ पे चुनट्स डाल ली हैं। अब हम इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद इसकी लुक जो है स्लीव्स कुछ इस तरह से है। अब मैं इसको अपनी जो फ्रॉक है उसके साथ अटैच करूंगी। तो अटैच करने के लिए आपने फ्रॉक को इस तरह से उल्टा कर लेना है और जो स्लीव है उसको आपने सीधा ही रहने देना है, ठीक है। अब यहाँ पे इस स्लीव का जो मिड पॉइंट है उसको आपने ये तीरे वाले पॉइंट के साथ अटैच करना है और इस स्लीव को बिल्कुल आपने राउंड शेप में जो है ना इसकी सिलाई लगाते जाना है और आपने इसको अटैच कर लेना है, ठीक है। स्लीव्स अटैच करने के बाद मैं आप लोगों के साथ इस फ्रॉक की फुल लुक शेयर करूंगी। तो यहाँ पे फ्रॉक जो है ना इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा तैयार हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को आज की ये क्रिएशन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।